नीट में रिजर्वेशन की जब बात आती है तो कई सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में होते हैं कि किस स्टेट में कितना % रिजर्वेशन है, ओबीसी के लिए कितना है, जनरल के लिए कितना है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी इन सब कैटेगरीज के लिए कितना है, फ्रीडम फाइटर का कोटा किस स्टेट में होता है, एनसीसी यानी जो एनसीसी कैडेट्स होते हैं जिनके पास सर्टिफिकेट होता है वो किस स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर किस स्टेट में एनसीसी का रिजर्वेशन होता है, एनआरआई कोटा किसी गवर्नमेंट कॉलेज में होता है कि नहीं होता है, कौन सा वो रिजर्वेशन सिस्टम है, हर स्टेट का ऑल ओवर इंडिया के स्टेट वाइज रिजर्वेशन सिस्टम की बात करेंगे इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है नीट 2021, 22 या फिर 23 के एस्पिरेंट्स के लिए। स्टेट वाइज रिजर्वेशन सिस्टम सारी कैटेगरीज के लिए, राइट, बात करेंगे इस वीडियो में। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। कट ऑफ से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं मेडिका विंग की चैनल पर, उन सब की पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं, जिन कॉलेजेस की अभी तक रिलीज़ नहीं हुए उनकी भी पीडीएफ आप चाहते हैं, मेडिका विंग का ऐप डाउनलोड कीजिए, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। वहाँ पर आपको सारे कॉलेजेस की, गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो कट ऑफ है वो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में कैटेगरी वाइज स्टेट कोटा प्लस और इंडिया कोटा दोनों के लिए मिल जाएगी। बने रहिए मेडिका विंग के साथ। सो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग विद द वीडियो, वेरी फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स, राइट, इन विच ऑल स्टेट्स 15% सीट्स आर बीइंग allocated through MCC to all India candidates। जो 15% की सीट होती है किसी भी कॉलेज में किसी भी स्टेट के, उनकी जो काउंसलिंग होती है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होती है। और इसमें क्या रिजर्वेशन सिस्टम होता है उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे स्टेट वाइज जो रिजर्वेशन है नीट में किसी भी स्टेट में, उन स्टेट्स में क्या रिजर्वेशन सिस्टम है, जनरल ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए, स्पोर्ट्स कोटा के लिए किस किस स्टेट में रिजर्वेशन है, राइट, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ऑल इंडिया कोटा के बारे में अगर हम बात करें तो जो टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया में और जो स्टेट के थ्रू रन होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, एम्स और जिपमर को छोड़ के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो स्टेट के थ्रू रन होते हैं, उन कॉलेजेस में 15% की जो सीट होती है उसकी काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होती है, राइट। जम्मू कश्मीर को छोड़ के, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने 2020 तक ऑल इंडिया कोटा के थ्रू पार्टिसिपेट नहीं किया था काउंसलिंग के लिए स्टेट ने, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में 2020 तक जो ऑल इंडिया कोटा की 15% की सीट होती है उसके लिए काउंसलिंग नहीं होती है। 2021 में अगर गाइडलाइन चेंज होता है, अगर जम्मू कश्मीर पार्टिसिपेट करता है ऑल इंडिया कोटा के लिए, देन ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट जम्मू कश्मीर के 15% की जो सीट होती है उसमें अप्लाई कर सकेंगे, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे अगर गाइडलाइन चेंज होता है 2021 में, देन, राइट। अभी इससे पहले तक अगर जम्मू एंड कश्मीर के कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ऑल इंडिया कोटा के थ्रू नीट की काउंसलिंग में, देन उनको फॉर्म भरने के टाइम पर ही एक डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ता था, राइट। 2021 में क्या होगा रूल्स और रेगुलेशन, उसके बारे में गाइडलाइन आएगी जैसे ही नीट का नोटिफिकेशन आएगा। नीट का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाला है, राइट। खैर, बात करें रिजर्वेशन सिस्टम की, तो जो 15% के ऑल इंडिया कोटा की सीट्स होती है उसमें जो रिजर्वेशन होता है 15% एससी कैंडिडेट के लिए होता है, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट के लिए 15% की सीट जो कि स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उनमें, राइट, 15% एससी की, और एसटी का रिजर्वेशन जो होता है 7.5% का होता है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का सिस्टम होता है। मतलब कि अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिनको कि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड भी बोलते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करें, जनरल ओबीसी एससी एसटी, राइट, उनके साथ में पीडब्ल्यूडी अगर अटैच्ड है तो फिर उनको 5% का रिजर्वेशन मिलेगा, राइट। और नॉन क्रीमी लेयर 27% इसका रिजर्वेशन होता है ओबीसी के लिए। 10% का ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है ऑल इंडिया कोटा की जितनी भी सीट्स होती हैं जिसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं, वो चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग क्यों ना करते हो। डोमिसाइल फ्री होती है ये सीट्स, इसमें डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। गाइस, बात अगर हम स्टेट की करें कि स्टेट में रिजर्वेशन सिस्टम क्या है, तो हर स्टेट का अपना खुद का रूल एंड रेगुलेशन होता है रिजर्वेशन सिस्टम को लेकर, राइट, क्योंकि हर स्टेट में जो कैंडिडेट्स हैं अलग अलग कास्ट और अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं, और ये लोकल रिजर्वेशन होता है वो सिर्फ उसी स्टेट में वैलिड होता है, दूसरे स्टेट में वो सेम तरह का रिजर्वेशन हो ये ज़रूरी नहीं है, राइट। किस स्टेट में कितना % रिजर्वेशन है, ये कंप्लीट लिस्ट गाइस अभी आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें 15% शेड्यूल कास्ट, 6% शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी,
बैकवर्ड क्लासेस वहाँ पर ए बी सी और डी 4 बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके लिए 27% का रिजर्वेशन है चारों के लिए। फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 3% का रिजर्वेशन है, राइट, आंध्रा में। एक्स सर्विसमैन के लिए 1% का रिजर्वेशन है, और वुमेन के लिए 33%, 33.33% इन ऑल कैटेगरीज मीन 16.66% इन जनरल कैटेगरी, राइट। यानी यहाँ पर गर्ल्स का रिजर्वेशन 33.33% है आंध्र प्रदेश में, ओके। अरुणाचल प्रदेश में 80% जो रिजर्वेशन है वो एसटी कैंडिडेट्स के लिए है, राइट, इसके अलावा और कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। असम में 7% एससी के लिए, 15% एसटी के लिए, 27% अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10%। बिहार में 2021 में 33% रिजर्वेशन गर्ल्स एंड वुमेन्स के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हुआ है, राइट। सो इस हिसाब से शेड्यूल कास्ट के लिए 15%, एसटी के लिए 1%, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 34%, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए 33.3% का रिजर्वेशन है बिहार में। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें दरगाइज 13% एससी के लिए, 32% एसटी के लिए, 27% ओबीसी के लिए और 10% का ईडब्ल्यूएस, आप सभी जानते हैं। दिल्ली में 15% एससी, 7% शेड्यूल ट्राइब, 27% ओबीसी, जो कि ऑल इंडिया कोटा का जिस तरह का रिजर्वेशन सिस्टम है बिल्कुल सेम वही है। गोवा में एससी के लिए 2%, एसटी के लिए 12%, ओबीसी के लिए 27%, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10%, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 3%, एक्स सर्विसमैन के लिए 2% और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 3%। यानी गोवा के जो कॉलेजेस हैं, गोवा में जो मेडिकल कॉलेज है उसमें स्पोर्ट पर्सन का कोटा है, अवेलेबल है गोवा में, करेक्ट। गुजरात में एससी 7%, एसटी 15%, अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का रिजर्वेशन। हरियाणा में एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स पर्सन का कोटा हरियाणा में भी है, राइट। यानी अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो और आप स्पोर्ट्स कोटा का लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 3% का रिजर्वेशन मिल जाएगा। बाकी के लिए एससी 20%, अदर बैकवर्ड क्लासेस 23% यानी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 3% का रिजर्वेशन है हरियाणा में। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो एससी 25%, शेड्यूल ट्राइब्स यानी एसटी 4%, ओबीसी के लिए 20% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का रिजर्वेशन है। सबसे ज़्यादा अगर रिजर्वेशन की हम बात करें नीट में देन वो है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में एससी कैंडिडेट्स के लिए 13%, एसटी के लिए 7%, ओबीसी के लिए 19%, स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस एससीबीसी के लिए 2%, नोमेडिक ट्राइब्स यहाँ पर यानी NT 1, 2, 3 ये जो कैंडिडेट्स हैं इनके लिए भी रिजर्वेशन यहाँ पर है महाराष्ट्र में। और इसके अलावा महाराष्ट्र के जो कॉलेजेस हैं नीट के थ्रू गवर्नमेंट अगर हम कोटा की बात करते हैं देन वहाँ पे डी कैटेगरी यानी डिफेंस कैटेगरी भी है, D1, D2 और D3। हालांकि ये जो सीट्स हैं ये सारे कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं है, राइट। और ये सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में रिजर्वेशन है अगर हम कास्ट वाइज रिजर्वेशन की बात करें ऑल ओवर इंडिया के स्टेट में अगर कंपेयर करें देन। सो ये डिटेल एनालिसिस है कि किस स्टेट में किस स्टूडेंट की कैटेगरी के लिए कितने % सीट रिजर्व है, राइट। अभी अब बात करें कि टोटल कितने सीट किसी मेडिकल कॉलेजेस में है, राइट, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए। देन गाइस आपको विजिट करना है सिंपली nmc.org.in, राइट। और यहाँ पर नेशनल मेडिकल कमीशन की ये वेबसाइट है। यहाँ पर जब आप कॉलेज एंड कोर्स सर्च के टैब पे जाएंगे, यहाँ पर मेंशन है, तो वहाँ पर आपको कोर्स का नेम मिलेगा। यहाँ पर आपको MBBS सेलेक्ट करना है और MBBS सेलेक्ट करने के बाद आपको गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट या कौन से कॉलेज के बारे में आप जानना चाहते हैं, किस स्टेट के कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं, वो कंप्लीट यहाँ पर आपको सिर्फ कुछ इनपुट देने हैं और उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा यहाँ पर व्यू रिज़ल्ट करते ही आपको कंप्लीट रिज़ल्ट आ जाएगा। कॉलेज का नाम आ जाएगा, कॉलेज में टोटल कितनी अवेलेबल सीट है, एनुअल इनटेक वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, एनुअल इनटेक सीट्स, करेक्ट। यहाँ से आप सीट देख सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज की और उसके बाद उसमें आप रिजर्वेशन का आइडिया ले सकते हैं यहाँ से कि आप अगर किसी सपोज़ आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 27% अगर ओबीसी का रिजर्वेशन है किसी स्टेट में, देन अगर कॉलेज में 100 सीट है तो फिर आपके पास यानी ओबीसी कैटेगरी के पास रिजर्वेशन होगा 27 सीट्स के लिए। लेकिन जैसे कि हर स्टेट में जो रिजर्वेशन कोटा होता है, राइट, जैसे कि फ्रीडम फाइटर का एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, ओके, उसके अलावा एनसीसी का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। कुछ स्टेट्स हैं जो इस तरह के रिजर्वेशन भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर एनसीसी की हम बात करें तो यूपी एनसीसी में रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है,
आंध्र प्रदेश एनसीसी में करता है, तेलंगाना भी एनसीसी में करता है, राइट। और फ्रीडम फाइटर की बात करें, फ्रीडम फाइटर यूपी में है, उत्तराखंड में फ्रीडम फाइटर का रिजर्वेशन मिलता है। अगर फ्रीडम फाइटर का रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल है तो वहाँ पर कितनी सीट्स हैं, इसके लिए गाइस हमें ये देखना पड़ेगा कि उस स्टेट की पर्टिकुलर जो सीट मैट्रिक्स है वो क्या है नीट के कॉलेजेस के लिए, यानी एमबीबीएस के जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पर नीट में एडमिशन के लिए सीट मैट्रिक्स एक्चुअली में कितनी है, किस स्टेट में टोटल कितनी अवेलेबल सीट है और कैटेगरी वाइज कितनी अवेलेबल सीट है, राइट। इसके बारे में डिटेल में 1 बाय 1 वीडियो हम लोग अपडेट करेंगे इन फ्यूचर अपने इस चैनल पर। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, किसी स्पेशल वीडियो की रिक्वेस्ट है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है इस वक्त या फिर वीडियो के स्टार्टिंग में जो शो हो रहा था उस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। नीट 2021 में अगर आपको काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए मेडिका विंग की टीम के थ्रू, एक्सपर्ट की ओपिनियन चाहते हैं आप डाउनलोड कीजिए मेडिका विंग का ऐप जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। So guys, how was this video? If you like this video, please do share this content with your friends, as well as please do not forget to subscribe our channel so that you never miss an important update regarding NEET 2021.